नमस्कार साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं बड़ी बेसिक से, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है सामने क्लॉक घड़ी। और क्लॉक घड़ी के बारे में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती है, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई। इसमें तीनों सुइयों का अपना अलग अलग महत्व है। इन तीनों सुइयों की स्पीड के बारे में, एक दूसरे के साथ संबंध के बारे में हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएंगे। बहुत बेसिक सा है। अगर आपके सामने साथ में कोई छोटा बच्चा भी हो 8वीं 10वीं का, तो हम उसको इतनी बेसिक से बताएंगे तो वो भी इन चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाएगा। भाई, क्लॉक में सिंपल सी चीज है, ये घड़ी एक आपको नजर आ रही है। ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और अगर मैंने इसे 12 हिस्सों में बांट दिया, तो एक हिस्सा 30 डिग्री का आया, एक हिस्सा 30 डिग्री का आया, तो इसका मतलब यह है कि इनके बीच में जो गैप है वो 30-30 डिग्री का है। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अगर कोई आपसे ये कहे अगर कोई आपसे ये कहे कि घड़ी में अगर 1 बजे हैं तो कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री। 2 बजे हैं तो 60 डिग्री, 3 बजे हैं तो 90 डिग्री। तो यहां 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री, टोटल जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल आप इनके बीच में देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, ये टोटल कितने डिग्री का एंगल है बेटा? 90 डिग्री का एंगल आपको यहां पे नजर आ रहा है, यानी 30-30 डिग्री का फासला है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहां ध्यान रखना है वो ये है कि जो मिनट की सुई है, सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। इस बात को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अगर मान लीजिए घड़ी में 12 बजे हैं तो दोनों सुइयां 12 पर है। मुझे बताइए, मिनट की सुई बड़े वाली होती है, सेकंड घंटे की सुई छोटे वाली होती है। अगर मिनट की सुई 12 पर है तो 12 से वापस 12 कितनी देर में आएगी? अगर मिनट की सुई 12 पर है तो 12 से वापस 12 कितनी देर में आएगी? 12 से वापस 12 जाने के लिए इस सुई को लगेगा 1 घंटा। इस सुई को 1 घंटा लगेगा 12 से वापस 12 जाने के लिए, और 1 घंटे में पूरा घूम जाएगी तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल, जिसे हम 60 से विभाजित कर देंगे, 6 6 36। तो 60 मिनट में, अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का। अगर 60 मिनट में एंगल 360 डिग्री का बनता है तो 6 एकम 6, तो 1 मिनट में बनेगा 6 डिग्री का। क्योंकि आप ये जानते हैं कि 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में आ गया 360 बटे 60, यानी 6 डिग्री का एंगल। तो हर सेकंड 6 डिग्री मूव करते, हर मिनट 6 डिग्री मूव करती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री, 4 में 24 डिग्री, 5 में 30 डिग्री, यही सब चलता रहेगा। बात करते हैं घंटे की सुई की। घंटे की सुई, अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री ही दौड़ पाती है, चल पाती है। 1 मिनट में आधा डिग्री क्यों चल पाती है, जरा समझिएगा। अभी घड़ी में 12 बजे हैं, घंटे की सुई 12 पर है, तो घंटे की सुई को 12 से वापस 12 आने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे घंटे की सुई को 12 से वापस 12 आने में कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे लगेंगे। 12 से वापस 12 आने में 12 घंटे से लगेंगे। पहले घंटे में 1 पर आएगी, दूसरे घंटे में 2 पर आएगी, तीसरे घंटे में 3 पर आएगी, चौथे घंटे में 4 पर आएगी, 5वें घंटे में 5 पर आएगी, छठे घंटे में 6 पर आएगी, 7वें घंटे में 7 पर आएगी, और इस प्रकार से इसको 12 घंटे लगेंगे। तो ये 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी, यानी ये 12 घंटों में पूरा चक्कर लगाएगी 360 डिग्री। अगर 12 घंटे में 360 चलेगी तो 1 घंटे में 30 चलेगी भी, 360 डिवाइडेड बाई 12, तो 1 घंटे में 30 चलेगी, कोई आफत नहीं है। लेकिन 12 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 720 मिनट होती हैं। इसकी 60 से गुणा कर दो। 12 घंटे में 720 मिनट होती हैं। अगर 720 मिनट में ये 360 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में कितना चलती है? तो 1 मिनट में चलती है 360, बटे में आएगा 720, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 36 दूनी 72, तो आप कहेंगे आधा डिग्री का एंगल इनके बीच में बनता है। ये कैंसिल हो गया भाई, 36 एकम 36, 36 दूनी 72। अब प्रश्न ये आता है कि जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से कितने गुना स्लो है, या मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने गुना तेज है। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कितना तेज है या कितना स्लो है। आप ये देखो, ये 360 चलने के लिए 1 घंटा चाहिए,
360 चलने के लिए 1 घंटा चाहिए और यहां 360 चलने के लिए 12 घंटे चाहिए। आप 360 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में कर रहे हैं और 360 का डिस्टेंस 1 घंटे में। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं 1 घंटा लग रहा है, गाड़ी से जा रहे हैं 12 घंटे लग रहे हैं। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस था, आपने साइकिल उठाई, आप साइकिल से निकल गए, आपको लगे 12 घंटे। हेलीकॉप्टर से निकले आप 1 घंटे में पहुंच गए। इसका मतलब हेलीकॉप्टर और साइकिल की स्पीड में कितने गुना का फासला है? तो आप कहेंगे दोनों की स्पीड के बीच में 12 गुना का फासला मौजूद है। दोनों की स्पीड के बीच में कितने गुना का फासला है बेटा? तो आप कहेंगे दोनों की स्पीड के बीच में 12 गुना का फासला मौजूद है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। जब डिस्टेंस सेम होगा तो यही तो फर्क आपको अलग अलग करेगा कि इसको 360 चलने के लिए मात्र 1 घंटा चाहिए, इसको 360 चलने के लिए 12 घंटे चाहिए। तो ये इनके बीच में फर्क है। लेकिन अगर ये पूछे कि जो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 1 मिनट में कितना फासला बनता है, गैप बनता है, तो 1 मिनट में ये 6 चलता है, ये आधा चलता है। 1 मिनट में ये चलता है 6, ये चलता है आधा। दोनों के बीच में 5.5 डिग्री का फासला बनता है। यानी गैप जो बनता है घंटे और मिनट की सुई के बीच में, वो 1 मिनट में 5.5 डिग्री का बनता है। लेकिन जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से 12 गुना तेज चलती है। सॉरी, मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है, मिनट की तेज चलती है। उसके बाद जब हम यहां बात करेंगे सेकंड की सुई, इसका पूरे चैप्टर में बहुत कम जिक्र है। सेकंड हैंड, सेकंड की सुई, ये 1 सेकंड में ही 6 डिग्री की छलांग लगाती है। ये 1 सेकंड में ही 6 डिग्री चलती है। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सेकंड की सुई अगर 12 पर है तो टिक 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 करते हुए 12 से वापस 12 कितनी देर में जाएगी? सेकंड की सुई टिक 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 करते हुए 12 से वापस 12 कितनी देर में जाएगी? सेकंड की सुई 12 से वापस 12 जाने के लिए इसको जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर इसको जो समय लगेगा वो समय लगेगा 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड के अंदर ये पूरा चक्कर लगा लेगी। 1 मिनट में 60 सेकंड और एंगल बनेगा 360 डिग्री का। तो 1 सेकंड में एंगल बनेगा 360 बटे 60। 360 बटे 60 तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आइए इन सुइयों के बीच का कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं। भाई इनके बीच में तो 12 गुना का फासला है, कोई आफत नहीं है। इनके बीच में जो फासला है वो 12 गुना का फासला आपको नजर आया तो कोई समस्या नहीं है, 12 गुना का फासला है। लेकिन इधर और इधर इनके बीच में जो फासला है वो कितना होगा? सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितने गुना तेज चलती है? इसको 60 मिनट लगते हैं 360 चलने के लिए, इसको 1 मिनट लगता है 360 चलने के लिए। तो दोनों की स्पीड के बीच में 60 गुना का फासला है या नहीं है? 60 गुना का फासला है। ये इतनी स्पीड से जाती है, ये रॉकेट की तरह जाता है। ये 1 मिनट में 360 चलता है, लेकिन ये 60 मिनट में 360 चलता है। तो दोनों की स्पीड के बीच में जो फासला आपको नजर आया वो 60 गुना का फासला आप लोगों को स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। लेकिन घंटे की सुई के साथ देखें, इसको 720 मिनट लगते हैं 360 चलने के लिए, इसको 1 मिनट लगता है 360 चलने के लिए। ये देखो भाई, ये 360, ये तो समझ लो पैदल यात्रा कर रहा है तो 720 मिनट लगा रहा है। ये 1 मिनट में, तो दोनों की स्पीड के बीच में 720 गुना, और 720 गुना तो होगा ही होगा भाई। इसमें 60 है, इसमें 12 है, 12 का 60 गुना 720 होता है। 12 गुना तेज 60 गुना तेज, तो 720 गुना हो गया। तो सेकंड की सुई घंटे की सुई से 720 गुना तेज चलती है, मिनट की सुई से 60 गुना तेज चलती है, और मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। ये तीनों सुइयों के बीच में स्पष्ट सा संबंध जो है आपको यहां नजर आ गया होगा। अब इसी में आपसे सवाल पूछा जाता है, देखो ये तो हो गया गुना, हाउ मेनी टाइम्स, वो बात ठीक है। इसी में इन्हीं की मूवमेंट 1-1 सेकंड में पूछ ली जाती है, जो कि सवाल आप देखेंगे तो पहले प्रश्न आया भी हुआ है। सवाल यह भी पूछ सकता है, भाई ये बात तो आपको क्लियर है कि सेकंड की जो सुई है, सेकंड की जो सुई है वो 1 सेकंड में चलती है मेरे भाई 6 डिग्री। अगर कोई कहे 10 सेकंड में कितना चलती है तो 60 डिग्री। अगर आपसे यह पूछे कि मिनट की सुई 10 सेकंड में कितना चलती है, अगर आपसे यह कहे मिनट का कांटा या जो मिनट की सुई है वो 10 सेकंड में कितना चलती है,
मिनट की सुई 10 सेकंड में कितना चलती है? आप ये समझिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में जो चलती है वो 6 डिग्री चलती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अब 1 मिनट में जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 6/60। 6/7 का मतलब 1.10 डिग्री या 0.1 डिग्री या 0.10 डिग्री। अगर 1 सेकंड में इतना चलती है तो कितने सेकंड पूछा है? मान लो 10 सेकंड पूछा है, तो 10 सेकंड के लिए हम करेंगे 1/10 गुना 10, तो 10 सेकंड में 1 डिग्री चलेगी। 1 सेकंड में अगर 10 पूछे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1 आएगा। 12 पूछे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 पूछे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने सेकंड में पूछा जाए। लेकिन ये 1 सेकंड में इतना चलती है। ये भी सवाल आपके प्रीवियसली एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सवाल भी आपको यहां पे नजर आया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं वो सेकंड की है, वो मिनट की है। उसके बाद जब हम बात करते हैं आवर एंड, आवर एंड का मतलब घंटे की सुई। जो घंटे की सुई है वो 1 सेकंड में कितना चलती है? 10 सेकंड में कितना चलती है? तो घंटे की सुई 1 मिनट में जो चलती है वो आधा डिग्री चलती है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में अगर आधा डिग्री चलती है तो 1 सेकंड में चलेगी 1/120 डिग्री। डिवाइड कर दो भाई, 60 से कर दो, तो 1/120 डिग्री ये चलेगी 1 सेकंड में। लेकिन अगर मैं कहूं 10 सेकंड में कितना चलती है, तो जब आपको पता है कि 1 सेकंड में चलती है 1/120 डिग्री, तो 10 सेकंड में कितना चलेगी? तो 10 सेकंड में चलेगी 1/1/20 इंटू 10, तो 1/12 डिग्री, तो 1/12 डिग्री। और जितने भी सेकंड में पूछा जाए आप उतने ही सेकंड में इसको ट्रांसफॉर्म करके बता सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आए हुए सवाल हैं जो आपसे पूछा गया है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि भाई ये 1 सेकंड की सुई और मिनट की सुई के, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 1 मिनट में कितना गैप बनता है? भाई जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में, सेकंड की सुई चलती है आधा डिग्री, तो दोनों के बीच में जो फासला बनता है वो 5.5 डिग्री का पर मिनट के हिसाब से बनता है। तो दोनों के बीच में जो फासला बनता है वो 5.5 डिग्री पर मिनट का फासला बनता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हमने बताई होंगी तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो भाई आप जो है हमारे YouTube चैनल से जुड़कर देख सकते हैं। मैंने सिलोजिज्म पे भी पूरी वीडियो बनाई। और मेरे भाई हर महीने की 7 तारीख को हमारा एसएससी प्रथम बैच आता है जो आपको यहां नजर आ रहा होगा। और मेरा रीजनिंग यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, कंप्यूटर असिस्टेंट ऑपरेटर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यूपी SSSC पैट या यूपी SSSC के तमाम एग्जाम है, उसके लिए मेरा एक रीजनिंग का बैच जो हमने आप लोगों के लिए लाया है मात्र 299 रुपए फीस में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला इसी कंटिन्यूटी में हम चीजें आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।